और कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए, राय मशवरा करते हुए चुनाव की तैयारी के क्या विषय चल रहे हैं, नीचे लड़ने के इच्छुक लोग कौन हैं, इन सारे बातों पर चर्चा करके आने का निवेदन किया था। आज मुख्यमंत्री जी ने और मैंने स्वयं सभी 22 के 22, उसमें रणवीर गंगवा जी वो बाहर गए हुए थे तो उनकी जगह रविंद्र बलियाला जी को बीच में ड्यूटी दे दी थी। तो 22 के 22 जिलों की रिपोर्ट ली है और जो रिपोर्ट नीचे से आई है उसको सबने सामूहिक रूप से समझा है। उसके बाद भी पूरे हाउस में इस विषय को लेकर चर्चाएं हुई और एक मैं कहूँगा कि अच्छा फीडबैक जो है वो पार्टी के प्रदेश के नेताओं के पास हो गया है पंचायती राज चुनाव की दृष्टि से। इस विषय पर कि चुनाव सिंबल पर लड़ना या बिना सिंबल के लड़ना, ये विषय करने का अधिकार हमारी इलेक्शन कमेटी, एक वैधानिक बॉडी है, उसके पास होता है। इलेक्शन डिक्लेयर होने के 1-2 दिन बाद ही वो बैठती है। तो जो ही इलेक्शन डिक्लेयर होंगे हमारी इलेक्शन कमेटी बैठेगी, उस समय इस विषय पर निर्णय करेगी। सर, इस फीडबैक में सिंबल पे लड़ना आपने कहा कि बाकी राय क्या थी और किस तरह से जो फीडबैक भी होता है कि सरकार कैसा कार्य कर रही है, संगठन नीचे लेवल तक किस तरह से मजबूत है, उसको लेकर भी फीडबैक आया हो? बिल्कुल नीचे की इकाइयों तक से बात करके आए हैं और जो जिला परिषद के चुनाव हैं वहाँ तक इंचार्ज तय कर रहे हैं और उस नाते से मिक्स किस्म का फीडबैक है। अलग अलग एरिया वाइज भी कुछ अंतर है, अलग अलग नीचे के नेताओं की राय मशवरे के हिसाब से भी अंतर है। सब तरह का जो है फीडबैक आया है, मिक्स टाइप में कह सकता हूँ उसको। तो उस नाते से जो वो सारा का सारा हम जो है जब चुनाव समिति होगी उसके विषय में रखा जाएगा और अंतिम फैसला चुनाव समिति करेगी। गठबंधन के साथ ही जाना है या कुछ इस तरह का फीडबैक? ये निर्णय भी, इस पर भी लोगों ने राय दी है और इस पर भी निर्णय जो है वो इलेक्शन कमेटी ही करती है। ये बैठक जो ही चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा, हम वेट कर रहे हैं। सरकार जो चुनाव आयोग है जिस दिन भी चुनाव डिक्लेयर करेगा तो उसके विदिन 2 डेज 3 डेज जो है बैठक आहूत करेंगे। सबकी राय ले ली गई, सबकी राय ले ली गई है, नीचे तक के कार्यकर्ताओं की राय आ गई है। तो उस बैठक में ये विषय रखा जाएगा कि वे जिलानुसार जो प्रभारी गए हैं वो उन्होंने जो राय दी है वो इस प्रकार की राय है। तो उससे वो थोड़ी हाई पावर मीटिंग होती है इलेक्शन कमेटी की, तो उसमें सब सीनियर लीडर होते हैं पार्टी के, तो उसमें इस पर अंतिम फैसला होगा। गठबंधन पर भी अंतिम बात हम इलेक्शन कमेटी में ही करते हैं। सर, एक विषय कहीं ना कहीं जो एक नेत्री भी थी, बीजेपी की नेता भी थी, गोवा में जिस तरह की डेथ हुई, जिस तरह से परिवार की मांग आ रही है कि सीबीआई जांच हो और सरकार भी रिकमेंड करे, इस पूरे मामले में आपके पार्टी की भी पूछना हो रहा था, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ और किया जाने की जरूरत है? क्योंकि परिवार सीधे तौर पर जो ही जानकारी मिली, मेरी स्वयं वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई और मुख्यमंत्री जी की मेरी बात हुई, मुख्यमंत्री जी की गोवा के मुख्यमंत्री से बात हुई और महिला आयोग ने भी एक ड्यूटी लगाई है कुछ लोगों की। तो निश्चित रूप से इसमें जो भी सत्य है वो सामने आना चाहिए। पार्टी की बड़ी महत्वपूर्ण नेत्री थी, चुनाव लड़ी थी 2019 में और जिसको कहें कि टिकटॉक स्टार के नाम से भी प्रसिद्ध थी। तो सारी की सारी पार्टी उस मामले में बहुत महसूस किया है सभी और सत्य लोगों के सामने आना चाहिए, इसके लिए पार्टी कटिबद्ध है। फैसला हमने सबने निवेदन किया है गोवा सरकार से और उसी कारण से, हमारे निवेदन के कारण से एक सामान्य हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज में विषय पहुंचा, डॉक्टर्स का बोर्ड बना, परिवार पहुंचने तक ये नहीं हो, वो सब घटनाएं आपके ध्यान में है। परिवार पहुंचने के बाद ही जो है पोस्टमार्टम हो और उसके बाद की कार्रवाई चली है। निर्णय घटना गोवा में घटी है तो उस नाते से आगे के निर्णय गोवा की सरकार ने लेने हैं, लेकिन हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी और संगठन भी परिवार के साथ है और न्याय हो इसके साथ। मैं तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने ऐसी योजनाएं लेकर आए हरियाणा के अंदर जिसके कारण से खिलाड़ियों ने मेडल जीते। सबसे बड़ी बात होती है कि आप खिलाड़ियों को पैसा दे सकते हो जीतने के बाद,
लेकिन जीतने से पहले उनकी तैयारी के लिए अगर कोई पैसा दे रहा है तो वो हरियाणा राज्य दे रहा है। तो ये श्रेय पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया मूवमेंट जब से चलाई, आप देखिए कि तब से हिंदुस्तान के मेडल बहुत आने शुरू हुए हैं। और सौभाग्य की बात है कि हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सब मना रहे हैं। हम सब ने, चाहे वो घरों की छतों के ऊपर जहां हम जॉब करते हैं, नौकरियां करते हैं, गली मोहल्लों में हमने हर घर तिरंगा लहराया है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात आज मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, और मैंने पहले भी कई बार कही है, कि हमारे 22 गोल्ड मेडल इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में आए हैं और वो 22 बार हमारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज उस कंट्री में लहराया है और उस कंट्री में राष्ट्रीय गान बजा है जिस कंट्री ने पूरे दुनिया के ऊपर रूल किया है और हिंदुस्तान के ऊपर भी रूल किया है। और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय हमारे उन खिलाड़ियों ने हमारा ध्वज जो है, तिरंगा जो है लहराया। मैं उनको नमन करता हूँ। आज कुछ प्रमोशन की लिस्ट भी आई है पंकज नैन द्वारा, जो कि डायरेक्टर हैं स्पोर्ट्स के, लेकिन कांग्रेस द्वारा ये लगातार कहा जाता रहा। कुछ खिलाड़ियों के सम्मान में वो भी पहुंचे। साक्षी मलिक ने अपना मेडल पहनाया दीपेंद्र को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गए। तो जो खिलाड़ी आपको नजर आ रहा है सीधा डीएसपी आज ही भर्ती हो जाता। इस चीज़ की मांग को लेकर कांग्रेस अपनी नीति से आपको हमेशा कंपेयर करती है। देखिए, कंपेयर करने को कोई कुछ भी कहता रहे, मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हूँ और जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं वो संतुष्ट भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दूसरे राज्य के जो खिलाड़ी हैं वो ये कहते हैं काश हम हरियाणा के होते, हमें भी खेलने से पहले पैसा मिलता तैयारी के लिए, आते ही हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर मिलता। और हरियाणा एक ऐसा राज्य है कि सबसे पहले जो जीतने के बाद इनाम की राशि देता है। तो ऐसी चीज़ें, और साथ ही वो चीज़ें देता है जो खिलाड़ी कभी सोच ही नहीं सकता। आप सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, खिलाड़ी के लिए उसकी पीएचडी, उसकी मास्टरी जो है उसकी गेम होती है। और आपको सारी उम्र जब तक आप खेलना चाहें आप खेल सकते हैं। उसके बाद अपने जैसे सैकड़ों खिलाड़ियों को ही तैयार करना है। ऐसी अगर आपकी नौकरी हो तो क्या आप इसमें कितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ये आपके सामने है। खिलाड़ी कर रहे हैं और करके दिखा रहे हैं। ओलंपियन आप खुद रहे हैं, ओलंपिक्स के लिहाज से अगर अगला नेक्स्ट टारगेट सेट करना हो हरियाणा को इंडिविजुअली, तो कितना कंट्रीब्यूशन ओलंपिक मेडल के तौर पर हरियाणा दे सकता है? देखिए, हम टॉप लेवल पर जो खिलाड़ी प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, हम हरियाणा स्पोर्ट्स एकेडमी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही खेलो इंडिया का जब समापन हुआ था उस समय घोषित की थी। लेकिन इसके साथ ही ग्रास रूट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। लगातार जो नर्सियों की लिस्ट आती जा रही है और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। साथ ही में अब हमारा टारगेट यह है कि हम हर जिले वाइज जो हमारी मैपिंग हो चुकी है, मैपिंग में कौन सा स्टेडियम, कौन सा ग्राउंड कैसी स्थिति में है और उसकी वहाँ पर कितने खिलाड़ी खेलते हैं, वहाँ के कितने खिलाड़ी इंटरनेशनल हैं, वहाँ पर कितने खिलाड़ी नेशनल खिलाड़ी हैं, कितने खिलाड़ी स्टेट वाइज खेल रहे हैं, वहाँ पर कितने कोचेस कौन सी गेम को सिखा रहे हैं और वहाँ पर कौन सी गेम प्रसिद्ध है, ये सारी मैपिंग हो चुकी है। इसके ऊपर हम काम करेंगे जिससे कि हमें प्रदेश के अंदर जेनेटिक वाइज और एरिया वाइज और उस डिस्ट्रिक्ट वाइज हम उसको प्रमोट करेंगे। जहाँ पर हमें खेल के मैदान की जरूरत है हम खेल के मैदान देंगे, जहाँ पर हमें इंटरनेशनल इवेंट करवाने हैं उनको होस्ट करना है वो भी करेंगे, क्योंकि खेलो इंडिया हमारा सबसे सक्सेस रहा है और हम 137 मेडल के साथ नंबर 1 पर फिनिश किए हैं। और अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स या ओलंपिक गेम्स और आने वाली गेम्स जो है एशियन गेम्स जो अभी अगले साल होनी है उससे पहले अगर हम देखें तो अगले महीने नेशनल गेम्स हो रही है। तो हम सब के लिए तैयारियों के लिए हरियाणा प्रदेश पहले ही आग्रह हो चुका है। और एज HOA के प्रेसिडेंट होने के नाते, मैं HOA का प्रेसिडेंट भी हूं, तो उसके होने के नाते हम नेशनल गेम्स की भी तैयारी कर रहे हैं।